पुरानी हवेलियों के साथ अक्सर पुराने राज दबे होते हैं। चलिए, मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाता हूँ। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक घने जंगल के बीच एक विशाल और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों से आज भी सिसकियों की आवाजें आती हैं। आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, ने तय किया कि वो एक रात उसी हवेली में बिताएगा। वो अपने साथ बस एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर वहां पहुंच गया। जैसे ही आर्यन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। हवा में गंध, वहां पुरानी लकड़ी और बंद कमरों की एक अजीब सी सड़ांध भरी महक थी। धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें आर्यन का पीछा करती हुई लग रही थीं। आधी रात को जब आर्यन सोफे पर लेटा था, तभी उसे ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो टॉर्च जलाकर ऊपर गया। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही थी। आर्यन ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन खिड़कियां तो सब बंद थीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी परछाई के बगल में एक और परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी लंबे आदमी की थी, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। डर के मारे आर्यन की सांसें थम गईं। उसने कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे का फ्लैश जला ही नहीं। अचानक उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए? आर्यन वहां से भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन से काले रंग के हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास रखे एक भारी फूलदान से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही वो खिड़की से बाहर कूदा और पीछे मुड़कर देखा, उसे उस टूटी हुई खिड़की के पीछे एक सफेद चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। आर्यन उस रात के बाद फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया। हवेली की दहलीज लांघने के बाद भी आर्यन का पीछा उस खौफ ने नहीं छोड़ा। आर्यन उस रात जान बचाकर अपने शहर के घर तो लौट आया, लेकिन शांति उसके नसीब में नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक उसे अपने कमरे में वही पुरानी लकड़ी की महक महसूस होने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर के टखने पर काले हाथों के निशान पड़ गए थे, जो मिट ही नहीं रहे थे। एक रात जब आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, उसका डिजिटल कैमरा, जो उस रात बंद हो गया था, अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन की रोशनी से पूरा कमरा भर गया। आर्यन ने डरते हुए कैमरा उठाया और वो आखिरी फोटो देखी। तस्वीर में सिर्फ 2 परछाइयां नहीं थीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि दूसरी परछाई आर्यन के कोट की जेब में कुछ डाल रही थी। आर्यन ने तुरंत अपनी वही पुरानी जैकेट ढूंढी जिसे पहनकर वो हवेली गया था। जेब के अंदर उसे एक पुरानी चांदी की चाबी मिली, जिस पर खून जैसे गहरे लाल धब्बे थे। उस चाबी के मिलते ही आर्यन को डरावने सपने आने लगे। उसे सपने में वही सफेद चेहरा दिखता जो बार बार एक ही बात कहता, तुम मेरा हिस्सा ले गए हो, अब तुम्हें पूरा होना पड़ेगा। आर्यन समझ गया कि जब तक वो इस चाबी को वापस नहीं करेगा, ये साया उसे नहीं छोड़ेगा। हफ्ते भर बाद आर्यन फिर से उसी हवेली के सामने खड़ा था। इस बार हवेली पहले से ज्यादा खामोश और डरावनी लग रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही वो चाबी आर्यन के हाथ में गर्म होने लगी। वो चाबी उसे नीचे तहखाने बेसमेंट की ओर ले गई। वहां एक छोटा सा संदूक रखा था जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने उस चाबी से संदूक खोला, उसकी चीख निकल गई। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक कटी हुई जीभ जो अभी तक ताजी लग रही थी। एक खत जिस पर लिखा था, जो बोलेगा वो खो जाएगा। तभी आर्यन ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इस बार उसने टॉर्च नहीं जलाई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो लंबा सा साया अब उसके बिल्कुल करीब था। साये ने अपना हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, अपना हिस्सा वापस लो और मुझे छोड़ दो। उसने वो संदूक और चाबी वहीं फर्श पर फेंक दी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली कांपने लगी। धूल का गुबार उठा और जब आर्यन को होश आया तो वो हवेली के बाहर घास पर पड़ा था। सूरज निकल रहा था। जब उसने अपने पैर की ओर देखा तो काले निशान गायब थे, लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने संदूक तो लौटा दिया था, लेकिन उसकी आवाज अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी।